हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, कल का ब्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था उसके बाद से रात के 10 बजे से ब्लॉग की शुरुआत की है। तो यहाँ पर आ चुके हैं आरोही के पापा। तो काफ़ी टाइम से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सभी लोग सो भी गए हैं, आरोही भी सो गई है। तो अब आरोही के पापा आए हैं, लगभग 10 बज गए थे। तो यहाँ पर आते ही इन्होंने ये वाला रूम खोला है, क्योंकि ये वाला रूम हम बंद रखते हैं जब आरोही के पापा नहीं होते हैं। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, हम लोग पूजा भी कर चुके थे, आप सभी ने देखा था। कल भी आप सभी के साथ में ब्लॉग शेयर किया था। और यहाँ पर कुछ बातें हम लोग कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आरोही याद कर रही थी अपने पापा को। और वैसे तो जल्दी से आ जाते, कुछ देरी हो गई थी और ये लोग रुक भी गए थे, क्योंकि सभी के जब साथ में होते हैं तो रुक कर सभी के मन से ही आते हैं। कुछ लोगों ने खाना भी रास्ते में खाया था, तो इसी वजह से देरी हो गई थी। और यहाँ पर आप सभी को टाइम दिखा रहे थे, 10 बजने ही वाले हैं। और उसके बाद में आरोही के पापा ने कहा कि खाना तो हम नहीं खाएंगे, क्योंकि सभी ने खाना खाया था, तो थोड़ा बहुत मैंने भी खा लिया है। तो फिर आरोही के पापा ने खाना नहीं खाया था, सिर्फ चाय पी थी। और इधर आप सभी से हम मिले हैं दूसरे दिन सुबह के टाइम। तो आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज है 13 नवंबर, दिन है बुधवार का। तो आज है खिचड़ी का त्यौहार, जो कि गांव में सभी लोग खिचड़ी का त्यौहार मनाते हैं। व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन खिचड़ी का त्यौहार सभी लोग मनाते हैं। तो आज सभी के यहाँ खाने में खिचड़ी ही बनेगी, और हमारे यहाँ भी खिचड़ी बनेगी और खिचड़ी की पूजा भी होगी। तो यहाँ पर नहाकर आ चुके थे पूजा करने के लिए, और पूजा कर देते हैं, उसके बाद में चाय बनाएंगे। और पहले तो हमने थोड़े से पराठे बना लिए थे, बाद में खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि कल रात को ही हम लोगों ने खिचड़ी चढ़ा दी थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि आज मंगलवार है तो आज ही खिचड़ी चढ़ा दो, कल बुधवार है। तो कुछ लोग सही मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं सही। तो इसी वजह से हम लोगों ने कल रात को ही खिचड़ी चढ़ा दी थी, पूजा कर दी थी खिचड़ी की। बहुत सारी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग भी हो रहा था और देरी भी हो गई थी। तो यहाँ पर हो चुकी है हमारी पूजा, और उसके बाद में आ चुके हैं रसोई में। तो यहाँ पर बना लेते हैं चाय। और अब खड़े खड़े रसोई में खाना बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आज हम बोल भी रहे थे कि जो ये गैस चूल्हा है इसको उठाकर बरामदे में अब रखवा लो, क्योंकि यहाँ पर खड़े खड़े सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें होती है, और पैर भी दर्द होने लगते हैं, और खड़े खड़े हम इतनी देरी तक खड़े भी नहीं हो पाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। और बैठ कर भी यहाँ पर खाना नहीं बन पाता है, क्योंकि अब तो हम लोगों ने जो टंकी थी वो एक दूसरी तरफ कर दी हैं, तो नीचे चूल्हा भी नहीं रख पाता है। तो इसी वजह से अब 1-2 दिन में हम लोग सोच रहे हैं कि गैस चूल्हे को अच्छे से बरामदे में सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर बन चुकी है हमारी चाय, दूध डाल दिया है। और उसके बाद में आटा तो मैंने पहले से ही लगा कर रख लिया था, क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी भूख लग रही थी। और वैसे भी इन दिनों में सुबह सुबह भूख लग जाती है, और नींद तो बिल्कुल हमें आती ही नहीं है रात में। बस थोड़ी बहुत देर के लिए सो जाते हैं, उसके बाद में आँख खुल जाती है, और जब सुबह उठते हैं इतनी थकान लगती है। इस तरीके की कुछ हालत हो गई है हमारी। तो मैंने कहा कुछ थोड़ा बहुत खा लेंगे तो सही लगेगा। और खिचड़ी बनाने की भी इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं थी, मैंने कहा चलो बाद में बना लेंगे आराम से खिचड़ी। और यहाँ पर बस धीरे धीरे मैंने पराठे सेंक लिए थे। और एक हमारी दीदी हैं नीलम दीदी, जो कि कई दिनों से कमेंट कर रही हैं कि आप हमारा नाम नहीं बोलती हो। तो दीदी जी आपसे माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि जब हम वॉइस करने के लिए बैठते हैं तो बिल्कुल भी हमें ध्यान नहीं रहता है कि किन दीदियों ने हमारी नाम बोलने के लिए बोला था। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक हमारी दीदी बोल रही थी कि आरोही जो है अपने पापा की बहुत ही लाडली बेटी है। तो सही कहा दीदी, जब भी इसके पापा कहीं पर भी चले जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा याद करती है। कल आप सभी ने देखा ही था कि इसको कितना ज़्यादा बुखार आ गया था, बहुत तेज़ बुखार था। जब मैंने इसको दवाई खिलाई तभी इसका बुखार सही हुआ। और थोड़ी देरी के लिए भी कहीं पर चले जाएं तो ये बस पूछने लगती है कि पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए। वैसे तो जानती है कि दुकान पर जाते हैं तो पूरा दिन तो नहीं पूछेगी, अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती है तो बस पूछने में लग जाती है, नहीं तो बोलेगी बात कराओ कहाँ पर हैं पापा। तो इसी वजह से ये थोड़ी सी परेशान हो गई थी, तो इसको बुखार आ गया था। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आरोही अच्छे से ठीक है, बस थोड़ी सी हल्की सी खांसी है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है।
और उसके बाद में मैंने धुले थे कपड़े, जो कि आरोही के पापा के भी कपड़े थे। आरोही के पापा ने वहाँ पर जो भी कपड़े पहने थे वो सारे कपड़े ऐसे ही रख कर लाए थे। मैंने कहा रख लेना, तो यहाँ पर घर पर धुल देंगे, क्योंकि पानी की भी दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पर बस सारे कपड़े अच्छे से फैला देते हैं। तो थोड़े बहुत मैंने कपड़े छोड़ भी दिए हैं, ज़्यादा नहीं धुले हैं। अभी एक पैंट और 2 शर्ट रह गए हैं धुलने के लिए। तो जितने मैंने धुल पाए हैं उतने धुलकर कपड़े सारे डाल देते हैं यहाँ पर। और सुबह सुबह जितनी जल्दी सुबह कपड़े धुल दो उतना ही सही रहता है, अच्छे से सूख जाते हैं। अब तो धूप बहुत ही कम निकलती है। आज तो बिल्कुल भी हमारे यहाँ धूप नहीं निकली है, बहुत ही कम हल्की सी धूप निकली है। तो कुछ इस तरीके के दिन हो रहे हैं और अभी ठंडी भी नहीं आई है। थोड़ी थोड़ी हल्की सुबह के टाइम ठंडी होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा अभी ठंडी नहीं है जो कि धूप ना निकले पूरा पूरा दिन। तो यहाँ पर फैला दिए हैं कपड़े सारे। और आरोही भी नहाकर चली गई थी स्कूल, तो अब जल्दी के काम सारे हो चुके हैं, अब कोई जल्दी नहीं है। आराम से अब खिचड़ी बनाएंगे। और आज सुबह सुबह ही आरोही के पापा चले गए थे दुकान पर, क्योंकि थोड़ी सी दुकान पर जो आगे की साइड तो वो टीन हट गई थी। तो इसी वजह से आरोही के पापा बोल कर गए थे कि उसको संभाल कर दोबारा से आ जाएंगे, लेकिन फिर वो दुकान पर ही रुक गए थे। काम भी 2-3 दिन का छूटा पड़ा था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। और यहाँ पर फिर आ गए थे खिचड़ी बनाने के लिए। काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 9 बजने वाले हैं। तो अब खिचड़ी बना देते हैं, सभी लोग फिर गर्मा गर्म खिचड़ी भी खा लेंगे। और चटनी हमारी नंदत जी पीस कर रख कर गई हैं, जो कि धनिया की चटनी। तो बस अब खिचड़ी बनानी बाकी है, तो रख देंगे, 2 सीटी लगाएंगे, उसके बाद में खिचड़ी बनकर हमारी तैयार हो जाएगी। और बाकी के काम जो भी रह जाते हैं वो तो फिर धीरे धीरे होते रहते हैं। और सुबह के टाइम सभी ने पराठे खा लिए थे, तो इतनी ज़्यादा कोई जल्दी भी नहीं थी। और यहाँ पर फिर धुल देते हैं, थोड़े से बर्तन पड़े हैं। और खिचड़ी भी सभी लोग यहाँ पर खा चुके थे, तो काफ़ी टाइम हो चुका है। और पानी भी टंकी का इन दिनों में तो बहुत ही अच्छे से आ जाता है, एकदम से पानी लगभग आध घंटे से ज़्यादा ही चलता है। तो सभी काम भी आराम से हो जाते हैं और पानी भर कर भी रख लेते हैं। किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि पानी बिल्कुल भी नहीं रहता है, सारा पानी ख़त्म हो जाता है। वैसे तो पानी भर कर रख लेते हैं तो फिर पूरा दिन चलता रहता है। फिर रात के समय में जब आता है, शाम के समय में लगभग 4 या 4:30 बजे के टाइम, फिर हम लोग दोबारा से पानी भर कर रख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले तो जो हल्के हल्के बर्तन हैं उनको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ पर जो कुकर वगैरह है वो भी मैंने खाली करके रख लिया है, तो अच्छे से सभी बर्तन धुलकर रख देंगे। और थोड़े बहुत जो भी काम और बाकी हैं वो भी धीरे धीरे हो जाएंगे। और हमारी सभी दीदियाँ बहुत ज़्यादा हमारी फिक्र करती हैं कि अब आप थोड़े काम किया करो, आराम किया करो। तो जी दीदी, बिल्कुल आप लोग सही कहते हैं, आप सभी का भी कहना बिल्कुल सही है। तो अब बहुत ही थोड़े ही काम हम करते हैं, बस ये हल्के फुल्के ही काम करते हैं, यही मान लो। क्योंकि पहले तो आप सभी ने पहले के सभी ब्लॉग देखे हैं, उनमें कितने ज़्यादा हमारे पास काम थे। अब तो आधे भी काम नहीं करते हैं। ये है सुबह का खाना और जो भी काम होते हैं वो सारे काम हम संभाल लेते हैं धीरे धीरे। और साथ में हमारी नंदत जी भी हेल्प करा देती हैं, तो अच्छे से सारे काम हो जाते हैं। कोई जल्दबाजी भी नहीं करते हैं, बस आराम आराम धीरे धीरे काम करते रहते हैं। लगभग किसी किसी दिन तो 1 बज जाता है, 2 भी बज जाते हैं, तब जाके हमारे काम हो पाते हैं। अगर जल्दी जल्दी यही काम कर लो तो जल्दी हो जाते हैं। खाना तो जल्दी बन जाता है, खाना नहीं लेट करते हैं, लेकिन और बाकी के जो भी काम रहते हैं, चौका बर्तन के, साफ़ सफाई के, वो फिर हम धीरे धीरे करते रहते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने धीरे धीरे बर्तन भी धुल लिए हैं, बस 2-4 बर्तन रह गए हैं, इनको भी धुल कर रख देते हैं। और थोड़ी सी करनी है रसोई की सफाई, जो कि सुबह के टाइम पराठे सेके थे, तो थोड़ा सा पराठे जब सेको तो आटा वगैरह चूल्हे पर गिर जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी बिल्ली भी आ जाती है, तो फिर वो यहाँ पर घुस जाती है। और थोड़ी सी मैंने बनाई थी आलू फूल की सब्जी भी, तो यहाँ पर सब्जी हमारी पक ही रही थी। और आरोही के पापा बोल कर गए थे, तो कहने लगे थे कि थोड़ी देर में आएंगे। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी सब्जी तब तक बना कर रख लेते हैं, और आएंगे तब हम रोटियाँ सेक लेंगे। और खिचड़ी जो बनाई थी वो थोड़ी सी वैसी हो गई थी, नीचे की साइड की थी। जब भी कुछ चावल वगैरह बचते हैं कुकर में, तो नीचे की साइड में जो भी खाना बचता है वो थोड़ा सा कड़क हो जाता है। तो वो चावल सारे कड़क हो गए थे, तो मैंने कहा गरम गरम ही चावल खाओ या खिचड़ी खाओ तभी अच्छा लगता है।
तो फिर मैंने थोड़ी सी सब्जी बनाकर रख ली है, और जब भी आएंगे आरोही के पापा तो हम रोटियां भी बना देंगे। और यहाँ पर फिर करने लगे हैं रसोई की सफाई, जो कि पहले कर देते हैं चूल्हे की सफाई। वैसे तो सफाई रोज़ हो जाती है, तो इतनी ज़्यादा सफाई नहीं करनी होती है, और सुबह शाम रोज़ करनी चाहिए सफाई, क्योंकि अच्छे से सफाई जब हो जाती है तो रसोई वगैरह हमारी अच्छे से साफ़ सुथरी रहती है। और यहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ें मैंने सेट करके रख दी थी। और ये वाला क्लिप है कल का, जो कि एकादशी वाले दिन का। तो हमने दोपहरी के समय में कल बनाए थे मीठे आलू। ये वाला क्लिप आप सभी के साथ में शेयर नहीं किया था, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था। वैसे इतना लंबा नहीं, काफ़ी लंबे लंबे ब्लॉग मैंने डाले हैं, लेकिन कुछ इन दिनों में थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है जब हम वॉइस करते हैं बैठने में, तो इसी वजह से ये क्लिप मैंने स्किप कर दिया था। और बहुत सारी चीज़ें आप सभी के साथ में कल के ब्लॉग में शेयर भी नहीं की है, मैंने वो रिकॉर्ड ही नहीं की थी, क्योंकि कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। कल आप सभी को बताया मैंने पहले भी कि अब की जो है ना, कि जब कुछ सही तबीयत नहीं होती है, फिर अच्छे से कुछ भी चीज़ें हो तो जाती हैं, लेकिन कुछ अच्छी नहीं लगती हैं। तो जैसे तैसे बस कल का ब्लॉग मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। और यहाँ पर आलू कुछ इस तरीके से मैंने बनाए हैं। पहले तो थोड़ा सा मैंने जो हमारा घी लेकर रखा था, वो घी थोड़ा सा महक गया था, महक जैसी आ रही थी, तो मैंने उसको पहले गरम किया है, और घी को मैंने रख दिया है पलटकर एक कटोरी में। और यहाँ पर थोड़े से घी में मैंने आलू अच्छे से कौल लिए हैं, उसके बाद में डाल दी है चीनी। तो जैसे ही मैंने चीनी डाली वैसे ही पानी इसमें बहुत सारा निकल आया था, तो पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है। वैसे तो हमारी नंदत जी बोल रही थी कि ये मीठे आलू बनाए, पता नहीं कैसे लगेंगे। मैंने कहा खाकर देखना, बहुत अच्छे लगेंगे। और सच में हमें तो मीठे आलू ये वाले बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और इधर आप सभी से हम मिले हैं 14 तारीख को, यानी कि बृहस्पतिवार को। तो आज हमारी थोड़ी सी सुबह सुबह से तबीयत नहीं ठीक है, ठंडी भी लग रही है और थोड़ा सा बुखार भी है। तो हमें लग रहा है कि थोड़ी सी हल्की सी सर्दी हमें भी हो गई है। तो यहाँ पर आज हमारी नंदत जी सुबह सुबह लगी हैं खाना बनाने में। मैंने सुबह से कुछ भी काम नहीं किए हैं, सिर्फ चाय पीकर बस दोबारा से लेट गए थे। और जब तबीयत ठीक नहीं होती है, फिर कुछ भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। वैसे तो हमारी तबीयत सब हमेशा से ठीक रहती है, कभी भी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं होती है कि हम दूसरे का सहारा लें। तो आज भी इतनी ज़्यादा तबीयत नहीं ख़राब है, लेकिन फिर भी सर्दी की वजह से हल्की सी कमर में दर्द हो रही है, और थोड़ी सी खांसी वगैरह भी, गला भी थोड़ा सा बैठा हुआ है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। और दवाई भी ऐसी हालत में इतनी ज़्यादा हम नहीं खा सकते हैं, तो धीरे धीरे अपने आप ही सही हो जाएगी। और जब कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगी तो दवाई ले आएंगे। और यहाँ पर फिर हम लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, तो थोड़ा सा मैंने पिया है गर्म पानी। और फिर आरोही भी आ गई थी, आरोही हमें ढूंढ रही थी। लगभग 12 बजे का समय था, आरोही स्कूल से आ गई थी, तो काफ़ी टाइम हो गया था। आरोही हमें बार बार पूछ रही थी, बुआ से भी अपनी पूछा होगा, चाची से भी। तो फिर आरोही इधर हमारे पास में आ गई है और बोलने लगी कि मम्मा तुम्हें क्या हो गया है, दवाई पापा से मंगवा लो। तो मैंने कहा मंगवा लेंगे। और साथ में ही आरोही भी हमारे लेट गई है, तो ये देख रही है यहाँ पर फ़ोन। तो मैंने कहा ठीक है चलो देखो तब तक, और थोड़ा सा हम भी आराम कर लेते हैं। और वैसे तो हमारी तबीयत बिल्कुल सही रहती है, कोई दिक्कत नहीं हमें लगती है। बस अब सर्दियों के दिन आए हैं, तो अब हमें लग रहा है कि सर्दी में थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। और आरोही ने फ़ोन रख दिया था, उसके बाद में इसकी जैसे ही आँख लग पाई वैसे ही आरोही को आने लगी थी खांसी, क्योंकि इसको आ रही है थोड़ी बहुत खांसी। तो आज कुछ ज़्यादा ही हमें लग रही थी कि खांसी इसको आ रही है। तो मैंने कहा चलो इसको दवाई दे देते हैं। दवाई तो इसकी रखी हुई थी, क्योंकि उस दिन मैंने मंगवाई थी, तो नंदत जी हमारी लेकर आई थी, वही वाली दवाई इसको खिला देंगे। तो यहाँ पर दवाई इसको खिला देते हैं, और ये दवाई अच्छे से खा लेती है। जो ड्राप होते हैं, जो मीठे हों
या फिर कड़वे हों। कुछ ड्राप होते हैं मीठे होते हैं, कुछ होते हैं कड़वे होते हैं, तो वो पीने में थोड़ी सी दिक्कत करती है। और जो ये दवाई गोलियां होती हैं ये तो आराम से आरोही खा लेती है। तो यहाँ पर 3-4 गोलियां थी, आरोही ने आराम से खा ली थी पानी के साथ में। थोड़ा सा हमें जो है ना कि गोली खाने में दिक्कत होती है। जब भी हम गोली खाते हैं तो अक्सर कर हमें उल्टियाँ आने लगती हैं, तो गोली खाने से ज़्यादातर हम बचते रहते हैं। और जो इन दिनों में हम कैल्शियम और आयरन की गोली खा रहे हैं वो भी हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है खाना। जैसे तैसे खा तो लेते ही हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आरोही देखो यहाँ पर हंस हंस कर दवाई खा रही है, कितना ज़्यादा खुश है और दवाई खा रही है। और बाकी का उसको बुखार वगैरह कुछ भी नहीं है, बस सर्दी की वजह से थोड़ी सी खांसी आने लगती है। तो मैंने कहा चलो इसको दवाई खिला देते हैं तो सही हो जाएगी। और वैसे अगर नहीं खिलाएंगे फिर इसको खांसी आती रहेगी, रात को भी आएगी। और थोड़ी सी खांसी इसको कल रात में भी आई थी हल्की फुल्की, लेकिन रात को मैंने दवाई नहीं खिलाई थी। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।